हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सावन शनिवार में सुनी जाने वाली शनिदेव व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की कथा सुनने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए सूर्यपुत्र शनिदेव की जय। शनि की दशा के नकारात्मक फल को दूर करने के लिए अथवा उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी इस दिन करना विशेष लाभदायक होता है। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करने से सुख समृद्धि, मान सम्मान और यश धन की भी प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति भी बनी रहती है और रोगों से छुटकारा भी मिलता है। शनिवार व्रत की विधि और उसके उपरांत शनिवार व्रत कथा सुनेंगे। शनिवार को प्रातः काल निवृत्त होकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए और इसके बाद शनिदेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा में काले तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द की दाल शनिदेव को अति प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। पीपल के नीचे जाएं तो उत्तम है। 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए और उसके बाद कच्चा सूत लपेटना चाहिए और शनिदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। लोहे के कटोरे में तेल भरकर काले तिल तथा काली वस्तु का दान करना चाहिए। पूरा दिन निराहार व्रत करें। शाम को काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। यदि सामर्थ्य हो तो काले बछड़े वाली गाय सुपात्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं शनिदेव की कथा। एक बार की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, केतु इन सब 9 ग्रहों में झगड़ा होने लगा कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। इसके निर्णय के लिए सभी लोग इंद्र के पास गए। देवताओं का ये प्रश्न सुनकर इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी देवता और ग्रह उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्ति के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि उनको पहुंच सकती थी। इसलिए अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो जाएगा। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने का कारण अपने को छोटा जानकर वह क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ और बड़े बड़े देवताओं को मैंने बहुत परास्त किया है। राम को 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने धाम को चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिनों ऐसे ही बीत गए। उधर शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में राजा विक्रमादित्य को बताया तो वह स्वयं आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ता हुआ तेजी से जंगल की ओर ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता न मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दी। फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि
मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और सेठ ने खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़ सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही गया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा की आवाज सुनकर बैल हाँकते रहते। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक दिन मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने दासी को बेचकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हो गई, अतः उसने सब कुछ जानकर राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद राजकुमारी महल में आई और उसने अपने माता पिता से ये सारी बात बताई तो उसके माता पिता हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होने का सुख लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपना अपमान करने का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोच समझकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को इस बात का जब पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करवा दिया और बहुत सा धन आभूषण देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगर वासियों ने हर्ष उल्लास के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत पूजन करे, उनकी व्रत कथा को अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने, सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। आइए सुनते हैं पीपल में जल चढ़ाने की कथा। एक बार नारद जी बैकुंठ में पहुँचे और बैकुंठ द्वार पर उन्हें प्रणाम। भगवान विष्णु उनके आने का कारण पूछते हैं और कहते हैं, आपके मन में कोई शंका है जिस कारण आप यहाँ आए हैं? तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सर्वदाता हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। प्रभु मैं बैकुंठ किस कारण से आया हूँ और किस चिंता में हूँ ये भी आप जानते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, देव ऋषि नारद, मैं जानता हूँ आप किस कारण से यहाँ आए। आपकी इस अवस्था को मैं समझ गया हूँ।
आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज कुछ लोगों को मैंने पीपल के वृक्ष को काटते हुए देखा। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था। मनुष्य बिना सोचे समझे इस पीपल के वृक्ष को काट रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीपल के पेड़ की पूजा का क्या विधान है और इनकी पूजा करने का क्या फल मिलता है। भगवान विष्णु ने कहा, देव ऋषि, मैंने भगवत गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के पेड़ पर मेरा निवास स्थान है। पीपल के महत्व की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो, इससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। प्राचीन काल में एक नगरी थी जिसका नाम नंदी ग्राम था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत ही विद्वान थे। उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जिसकी ब्राह्मण नित्य पूजा करते। वह एकादशी का व्रत करके पीपल की परिक्रमा करते। इस प्रकार ब्राह्मण ने एक दिन बहुत अधिक पुण्य अर्जित कर लिया। एक बार उनके घर के समीप एक राक्षस आया। वह दैत्य भूखा था। जब वह ब्राह्मण को देखा तो वह कहता है, अरे आज तो अत्यंत सुंदर मानव का मांस मुझे खाने को मिलेगा। ब्राह्मण उस राक्षस को देखकर भयभीत नहीं हुआ और बोला, हे राक्षस, तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम्हें भोजन में क्या दूं? तब राक्षस ने कहा, मुझको तुम्हें देखकर डर नहीं लग रहा? आप कौन हैं? कृपया करके मुझे बताएं। आप कोई बड़े तपस्वी हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठो, अपना आसन ग्रहण करो। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, इसीलिए मुझे इस संसार से भय नहीं है। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब राक्षस पीपल वृक्ष के नीचे चला जाता है और वहाँ उसका शरीर जलने लगता है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मरते ही उसके शरीर से एक दिव्य मनुष्य निकलता है। वह मनुष्य प्रसन्न होकर कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कौन सा ये वृक्ष है जिसके नीचे आने से मेरी मुक्ति मिल गई। तब ब्राह्मण ने कहा, हे मनुष्य, यह पीपल का वृक्ष है। यह विष्णु भगवान का स्वरूप है। इसके सानिध्य में आते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर में यमराज जी ने अपने यमदूतों को बुलाया और कहा, नंदी ग्राम में जाओ और वहाँ एक ब्राह्मण है, उन्हें लेकर आओ। थोड़ी देर में यमदूत आए और ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर ले जाते। तब ब्राह्मण ने पूछा, मेरी अभी मृत्यु नहीं हुई है और मुझे पकड़कर क्यों ले जा रहे हो? दूतों ने कहा, हमें नहीं पता, तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिस कारण यमराज जी ने तुम्हें लेने के लिए हमें भेजा है। ब्राह्मण शांत हो गया और यम के दूत सोचने लगे, ये ना तो रो रहा है ना ही बिलाप कर रहा है। हम लोग जिन्हें भी ले जाते हैं वह जोर जोर से रोते हैं, बिलाप करते हैं। यम दूत उन्हें लेकर यम के सामने पहुँचे और यम ब्राह्मण को देखकर भयभीत हो गए और बोले, मैंने तुम्हें नंदी ग्राम से दूसरे ब्राह्मण को लाने को कहा था जिसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ इनका स्थान नहीं है। यह नित्य पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को यहाँ लाना घोर पाप है। इसके बाद यम ने और यम के दूतों ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और ब्राह्मण उन्हें क्षमा कर देते हैं। यमराज ने कहा, आपकी पत्नी पुत्र व्याकुल हो रहे होंगे, कृपया आप घर चले जाइए। दूतों की भूल के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे यमदेव, दूतों के कारण मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे यमराज, आपसे विनती है, मैं संपूर्ण नरक का दर्शन करना चाहता हूँ जहाँ पर पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात से यम देवता प्रसन्न होकर कहे, ठीक है, मैं आपको दर्शन कराता हूँ, मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। उस ब्राह्मण देवता को कोई विलाप करता हुआ दिखाई दिया और कुछ पापियों को कीड़े खा रहे थे तो कुछ को उबलते हुए तेल के घड़े में पकाया जा रहा था। यमदूत दे रहे थे, कुछ अग्नि में जल रहे थे। तब ब्राह्मण ने उन पापियों से कहा कि क्या आप लोगों ने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया जिस कारण यहाँ आना पड़ा? तब उन्होंने बताया कि हमने दान धर्म वाले लोगों को लूटा इत्यादि अनेक अधर्म कार्य किए, इस कारण हमें नरक भोगना पड़ रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा, आप लोगों ने कभी श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा नहीं की, पीपल को कभी जल नहीं चढ़ाया, इस कारण आपकी ये दशा हो रही। पीपल को जल चढ़ाने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। तब सभी ने कहा, हे यम देवता, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, परंतु जो भी है आपकी तरफ ही हमें आनंद मिल रहा है, हमारे कष्ट कम हो रहे हैं। आप कुछ देर और यहाँ रुक जाएं, जिससे हमारे कष्ट कुछ कम हो जाएं। आपके दर्शन से हमें संतोष मिल गया है, कृपया आप हम पापी का उद्धार करें। यमराज कहते हैं, आप अपने घर चले जाइए। तब ब्राह्मण ने कहा, धर्मराज जी, इन दुखी प्राणियों को देखकर मैं कैसे घर चला जाऊं? मुझे दुख हो रहा है। आपके नरकीय दंड में ये पीड़ित हैं, मुझे इन पर दया हो रही। यदि मैं इनको ऐसा देखकर छोड़कर चला जाता हूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तब धर्मराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपको इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने कर्मों का ये फल भोग रहे हैं,
ईश्वर की कृपा से ये सब हो रहा है। पर ब्राह्मण नहीं माने, वह भगवान विष्णु से प्रार्थना करने और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी पूरी जिंदगी आराधना पूजा की है, संपूर्ण जीवन मैंने आपकी भक्ति में गुजारा है। आप मेरे हिस्से का सारा पुण्य इन आत्माओं को प्रदान कर दे। आप इन्हें इस यातना से मुक्ति दे। हे प्रभु, हे राम, हे कृष्ण, हे विष्णु भगवान, आप इनकी रक्षा करें। सभी को नरक की यातनाओं से मुक्ति दें। ऐसा कहते ही सभी को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल गई। सभी स्वर्ग जाने लगे। सभी नरक के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके द्वारा ही हमें मुक्ति मिली है, कुछ लोगों को मुक्ति नहीं मिली है। यह देखकर यमराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, ये कौन से पुण्य के कारण आपने इन्हें मुक्ति दिलाई। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। यमराज ब्राह्मण भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, यमराज कहते हैं, हे प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे इन प्राणियों को मुक्ति दिलाई है, और किस पाप के कारण कुछ लोग अभी भी यातना सह रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल पर जल अर्पण किया है, उनका पूजन किया है, इस कारण लोगों को मुक्ति मिली है और ये स्वर्ग जा रहे हैं। और कुछ लोग जो अभी भी यातना सह रहे हैं, इन लोगों ने पीपल के पेड़ को यातना दी है, उसे काटा है, इस कारण इनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। जो मनुष्य पीपल पर जल अर्पण करता है, उसके साथ में आए प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण को यमराज कहते हैं, आप धन्य हैं, आप पृथ्वी पर सदा निवास करें, आपको मुझसे कोई भय नहीं रहेगा। इसके बाद ब्राह्मण पृथ्वी पर आकर नित्य पीपल पर जल अर्पण कर उनकी पूजा करने लगे। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, जो भी यह कथा सुनता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। तो ये थी शनिवार को सुनी जाने वाली पीपल पर जल चढ़ाने की कहानी और शनिदेव की कहानी। इसे सुनने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, भय से मुक्ति मिलती है। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।